हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का ये वीडियो हमने शूट किया है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सीओए आर्किटेक्ट हबीब खान सर के साथ। एक बहुत ही रेनोन्ड आर्किटेक्ट, आप सबने उनको बहुत बार सुना होगा, बट इस वीडियो में जो उनके जो थॉट्स है आर्किटेक्चर को लेके, उनके लाइफ स्ट्रगल्स, सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट पर्सपेक्टिव। उनका आर्किटेक्चर को लेके जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में है, तो स्टे ट्यून्ड। Welcome, sir, and Thank you. as you are here for the World Architecture Day celebration, so I would like to wish you a very happy World Architecture Day. Thank you. Same to you and to your viewers as well. Thank you so much, sir. सर, आज हम वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा है कि अभी भी बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ में इंडिया के लोगों को पता ही नहीं है कि आर्किटेक्ट क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है। तो अगर आप एक लेमैन वर्ड में अगर आप एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ एन आर्किटेक्ट एंड व्हाट इज़ आर्किटेक्चर इन योर पर्सपेक्टिव। नहीं, पहले तो हमने काउंसिल में एक शुरू किया था इंडियन आर्किटेक्चर डे, वो भी शुरू किया हमने 1 सितंबर को होता है इंडियन आर्किटेक्चर डे। तो उसके भी इतनी पब्लिसिटी हुई नहीं, तो इतनी अवेयरनेस है नहीं कंट्री में, और हो जाएगी धीरे धीरे। वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे इज़ कोइंसाइडिंग विद आई थिंक वर्ल्ड हैबिटेट डे और समथिंग के साथ में क्लब है। तो हैबिटेट इज़ अ लार्जर कैनवस और आर्किटेक्चर थोड़ा सा एक लिमिटेड है हैबिटेट में। उसका वो जो स्कोप है, उसका जो दायरा है। बट ये सवाल बहुत डिफ़िकल्ट है इन द सेंस कि आर्किटेक्चर क्या है बताना 2 शब्दों में बहुत डिफ़िकल्ट है। बट बेसिकली मेरे लिए आर्किटेक्चर इज़ समथिंग विच इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स यूजर्स। तो वो कैसे इम्प्रूव की जा सकती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमको देखना है, ये हमको समझना है। और बेसिकली हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हम आर्किटेक्चर बना क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है। मतलब ठीक है, हम यूज़ के लिए बना रहे हैं, शेल्टर है, रोटी कपड़ा मकान में से एक एसेंशियल है, थर्ड, पर वो किस तरह का आर्किटेक्चर रहे, किस तरह का बने जो कि हमारे क्लाइमेट को, कल्चर को, जिन लोगों के लिए बन रहा है उसको समझे, लोकल इकोनॉमी को समझे, और इस तरह का आर्किटेक्चर बनाएं हम जो मतलब ये सबको कंड्यूसिव हो, ये सबको समझता हो। बट बेसिकली टू मी आर्किटेक्चर इज़ समथिंग विच इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी थिंग। ये आर्ट भी है और टेक्नोलॉजी भी है, दोनों चीज़ों का मिश्रण है इसमें। तो दिस मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू और मेक और क्रिएट। जी सर। तो इसमें आर्ट भी है, पोइट्री भी है, इसमें मटेरियल्स भी हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स भी है, स्ट्रक्चरल सिस्टम्स भी हैं, स्पेसेस भी हैं। तो हमको ये सब समझना है, हमको ये अंडरस्टैंड करते हुए ऐसी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो कि इन सबको साथ में लेके चले। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं पर उसमें कोई एस्थेटिक्स नहीं है। आज हम कुछ एस्थेटिकल बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी मिसिंग है या कुछ मिसिंग है। बेसिकली जो आप स्पेस बनाते हैं, आप जो डिज़ाइन करते हैं, इट शुड मूव यू। जो यूज़र है उसको लगना चाहिए कि मतलब सर कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस है सोसाइटी में, ना वो उनकी गलती है ना हमारी गलती है। लैक ऑफ अवेयरनेस आर्किटेक्ट्स में है। जी सर, है ना, बिकॉज वी डोंट स्पीक अप, मे बी वी डोंट टेक आवर प्रोफेशन वेरी सीरियसली। Yeah. You should take it very seriously. You're doing something. आप घर बना रहे हो, आप ऑफिस बना रहे हो, है ना, आप पब्लिक स्पेसेस बना रहे हो। एवरीथिंग इज आर्किटेक्चर, है ना। हम सिर्फ बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आर्किटेक्चर नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ बिल्डिंग्स बना रहे हैं। जी सर। सो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक आदमी, एक इंसान सुबह उठता है और फिर रात को सोता है, और जहाँ सोता है वो भी आर्किटेक्ट ने बनाई होती है। काम करने की जगह भी आर्किटेक्ट ने बनाई होती है। आपकी वर्क प्लेस, आपका रेसिडेंशियल प्लेस, आप बाहर जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, पार्क में जाते हो, सब आर्किटेक्ट का योगदान है इसमें, आर्किटेक्ट का कंट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है और हम उसको समझते नहीं, हम आर्किटेक्ट्स भी नहीं समझते, ना ही सोसाइटी में अवेयरनेस तो है ही नहीं, बहुत कम अवेयरनेस है सोसाइटी में। तो सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ाना भी हमारा ही काम है। हम अगर अच्छा काम करेंगे, हम अच्छी बिल्डिंग्स बनाएंगे, हम अच्छा आर्किटेक्चर प्रोड्यूस करेंगे, तो लोगों की अवेयरनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। आपके काम में और एक नॉन आर्किटेक्ट के काम में क्या डिफरेंस है, क्या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन आर्किटेक्ट एंड एन आर्किटेक्ट, ये जब सोसाइटी को समझने लगेगा तब वो आपके पास में आएंगे, वो इम्पोर्टेंस समझेंगे आर्किटेक्ट की, आर्किटेक्चर की। तो ये हम भी कहीं पे लैक कर रहे हैं। जी सर। कि हम खुद नहीं बना रहे ऐसी बिल्डिंग्स जो क्या कहते हैं उसे, जो कि कॉमन सिटीजन्स को मतलब इम्प्रेस करे।
सर जो हमारे फ्रेशर आर्किटेक्ट्स हैं उनके बिहाफ में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड और रीनोन्ड आर्किटेक्ट है जैसे आप आर्किटेक्ट हबीब खान सर, बट वो स्ट्रगल्स कितना था, कितना परसिवरेंस ज़रूरी होता है? स्ट्रगल तो हर प्रोफेशन में होता जी। है ना, और आर्किटेक्चर में ज़्यादा होता है। आजकल जो सबसे मेन मुद्दा जो चला हुआ है कि आपकी सैलरी पैकेजेस क्या हैं, हाँ, वो सैलरी बहुत ठीक नहीं low मिलती है, उसके लिए बहुत लो है। बट लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट आर्किटेक्चर इज़ अ प्रोफेशन नॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सीकिंग बट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स। You have to be employment providers, not employment seekers. Pure architecture. Allied fields हैं आर्किटेक्चर की जहाँ पे आप मतलब ये कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट सीकिंग कर सकते हो, बट बेसिकली यंग आर्किटेक्ट्स को मैं यही बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा परसिवरेंस रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा कमिटमेंट रखें, और ये जो प्रोफेशन है ये मैराथन है। यू विल नो who is the 100 meter dash winner, fastest man on earth or woman on earth, you will know। वो बड़ा ग्लैमरस है। तो IT सेक्टर इज दैट, जहाँ आजकल हमारा मैक्सिमम यंगस्टर्स कंपेयर करते हैं आर्किटेक्चर को। और आर्किटेक्चर मैराथन है, स्लो स्टेडी स्टेमिना कंज्यूम करके, कंजर्व करके आप उसको आगे बढ़िए। तो इससे मैराथन रेस। तो आज नहीं 10 साल के बाद में आपको डिफरेंस होगा, महसूस होगा। जो आपके जो कलीग्स हैं, ये सवाल बहुत पूछा जाता था एज अ प्रेसिडेंट, तो जो आपके कलीग्स हैं जिनकी सैलरी आप कंपेयर करते हो कि 4 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, पर 10 साल में आप ऐसे 10 लोग एम्प्लॉय करोगे। इफ यू हैव द पेशेंस एंड यू हैव द गट्स एंड यू हैव द परसिवरेंस एंड पेशेंस। यू हैड दैट स्ट्रगल्स ऑफ कोर्स वी हैड दैट स्ट्रगल। हमने तो जब प्रैक्टिस चालू की थी 30-35 साल पहले, तो आर्किटेक्ट क्या होता है ये मालूम नहीं था। जो मेसन होता है वो आर्किटेक्ट था, और कारपेंटर इंटीरियर डिजाइनर होता था। तो वो धीरे धीरे बड़ा मतलब अवेयरनेस बढ़ती गई, फिर काम अच्छा करो तो काम मिलता जाता है आपको। बट स्ट्रगल तो था, हमको भी स्ट्रगल था। साइकिल पे घूमते थे और फिर स्कूटर पे जाते थे, ऐसे मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेशन होता है। स्ट्रगल तो था, 10-15 साल लगते हैं आर्किटेक्ट को एस्टेब्लिश करने में। अगर आप अच्छा काम करोगे तो स्ट्रगल तो रहता है, पैसे भी नहीं रहते थे। We should keep working for 10 to 15 years. I mean, we should give to our profession for sure. अभी आजकल कह रहा है आप लोगों में, मतलब आपके जनरेशन में, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट ब्लेमिंग और सेइंग नेगेटिव, बट पेशेंस नहीं है। अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया आप लोगों का आजकल। सब नेट आ गया, हमारा नेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, हाथ से ड्राइंग बनाते थे। टीचर पूरा ओवरनाइट काम करो, 10-10 दिन काम करो, और टीचर नेक्स्ट डे जाके पूरा काट दे, लाल पीला कर दे, शीट फाड़ के फेंक दे। आप क्या करोगे? आज तो आप रीडू कर लोगे, रीड्राफ्ट कर लोगे, हमको तो पूरी शीट बनानी पड़ती फिर से। वैसे ही इसमें भी आप 10 प्रपोजल दोगे, उसमें से 1 अप्रूव होगा। एक प्रोजेक्ट आएगा, 10 के आपको ऑप्शन मिलेंगे, एक भी नहीं मिले, कभी हो सकता है एक भी ना मिले। तो ये तो स्ट्रगल तो हर प्रोफेशन में रहता है। आजकल का अटेंशन लेवल थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज आपका एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स। सो द यंगर जनरेशन फील्स दैट यू नो कि एवरीथिंग, इवन आवर प्रोफेशन शुड बी ऑन आवर फिंगर टिप्स, विच इज़ नॉट द केस। मतलब यू नो, हमको कुछ ढूंढना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, हमको तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था, बुक्स ढूंढनी पड़ती थी। आपको तो गूगल गिव्स यू ऑल इन्फॉर्मेशन। सो दिस important thing which the younger generation has to understand is a triad वो त्रिकोणी एक ये फॉर्मूला है जिसमें नॉलेज है ना, एक चीज़ है। जब हम नॉलेज की बात करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास में, तो इन्फॉर्मेशन पहला उसका कोना है। यू हैव द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद यू। आपको कॉलेज में, आप जब एजुकेशन लेते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपको ये सिखाया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, है ना। बट हम नॉलेज को विजडम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद टुडेज जनरेशन। हाउ विल यू बिकम वाइज? हाउ विल यू कन्वर्ट द नॉलेज दैट यू हैव इनटू विजडम? ये में भी एक एजुकेशन सिस्टम में भी एजुकेशन सिस्टम आपको सिर्फ नॉलेज देगा, विजडम तो आदमी खुद अपने से सीखता है। खुद अपने आप गलती करेगा, सीखेगा, मेहनत करेगा, समझेगा। विजडम तो खुद सेल्फ डेवलपमेंट चीज़ है। नॉलेज आपको सिखा देता है एक इंस्टीट्यूट, आपका अच्छा इंस्टीट्यूट आपको सिखा देगा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके नॉलेज कैसे कन्वर्ट करें। तो वो जो कन्वर्जन है, व्हेन यू बिकम वाइज, व्हेन यू हैव विजडम, देन यू विल सक्सीड इन योर प्रोफेशन। तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है। आप कुछ गलती करोगे, कुछ बनाओगे, अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप सीखोगे, फिर और अच्छा बनाओगे, फिर ख़राब बनेगा तो आपको गाली पड़ेगी, काम नहीं मिलेगा। अच्छा बनाओगे तो प्रेजेस मिलेंगे। तो ये ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस है, बट पेशेंस इज द ओनली इशू। थैंक यू सो मच सर। At last I would like to say that IIA, how important it is for an architect. IIA is a professional organization. Yeah. And it should play a very important role in the development of the profession.
and see, there are two in any profession. There are two verticals. One is a regulatory authority, the other is a professional organization. Professional organization is not a regulatory authority. So Council of Architecture is a regulatory authority which makes policies, regulates profession, keeps a check on the profession and education, sees the quality of profession, quality of education that is happening in the country. Or professional organizations like the IIA have to actually implement those policies across the country, because it is spread across the country. Council is a central authority, but this is spread across the country. So ये जब when it is spread across the country, the IIA should actually be the conscience keeper of the profession. आपने सरकार के साथ में काम करना चाहिए, आपने जनता के साथ में काम करना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ेगा. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो रहा है, मतलब और होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है. तो हाउ टू ऑगमेंट द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशन, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशन एंड एजुकेशन, हाउ कैन प्रोफेशन एंड एजुकेशन, जो हमारा गैप बहुत बढ़ चुका है आज की तारीख में, है ना. प्रोफेशनल्स कंप्लेन करते रहते हैं कि आप अच्छे आर्किटेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, उनको कुछ भी नहीं आता जब कब बाहर निकलते हो. तो मेरा ये सवाल है कि आप कितने लोग कंट्रीब्यूट करते हो कॉलेजेस में, कितने लोग एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो ये जो गैप है, ये ब्रिज करने के लिए IIA मतलब रोल प्ले करना चाहिए. IIA कम्युनिटी डेवलपमेंट जो काफ़ी अच्छा करते हैं, IIA कम्युनिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, कम्युनिटी आर्किटेक्चरल कम्युनिटी डेवलपमेंट करना चाहिए. अब हम जैसे आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है, आई एम अ गेस्ट, आई एम अ चीफ गेस्ट और व्हाटएवर, की नोट स्पीकर, बट हम अपने ही कम्युनिटी में ये सब कर रहे हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि भाई अपनी कम्युनिटी की नॉलेज बढ़े, उनका ज्ञान बढ़े, लोगों को सुनेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो आप लोगों का धीरे धीरे मतलब बढ़ेगा, ऐसा मतलब है ना. बट सोसाइटी में क्या कर रहे हैं? सोसाइटी की अवेयरनेस बढ़ाना आज की तारीख में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन आर्किटेक्ट्स की अवेयरनेस बढ़ाना. मैंने ये आपका एक इंटरव्यू में देखा था कि हमें स्पीक करना चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड. पर्सन्स लाइक आई शुड एक्चुअली डू दिस. आप जैसे कर रहे हो, ऐसे बहुत से लोग हैं आपके जैसे यंग लोग जो काम कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड वर्क. एंड ऐसे आपके जैसे 100 लोग और होने चाहिए. जी सर. Thank you so much, sir. It Thank you, was my really an honor to have a conversation with you. My Hope pleasure. we'll connect again.